हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS RRB नोटिफिकेशन 2021। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि IBPS ने 7 जून को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या बात करूँगा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो है यहाँ पे फॉर्म जो फिल होगा कब से कब तक होगा, कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि इसका जो एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, टोटल वैकेंसी क्या है, प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर, मेंस का कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर, ठीक है, क्लर्क का अगर बात करते हैं वहीं पीओ का कि पीओ का जो है कट ऑफ क्या था, प्रीलिम्स का, मेंस का क्या था कट ऑफ, इन सारी चीज़ों के बारे में जो कि आपको अक्सर डाउट रहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ स्टेट वाइज वैकेंसीज भी देखेंगे कि टोटल यहाँ पे वैकेंसीज के साथ स्टेट में हर स्टेट में कितने कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ के बारे में फटाफट यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IBPS RRB नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया है, जो किसके लिए किया है, यहाँ पे आपका क्लर्क और यहाँ पे पीओ के लिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 10,000 प्लस हैं, ठीक है। 10,000 प्लस एक बहुत सारे स्टेट जिन्होंने अभी तक अपना जो है वहाँ का जो है वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है, तो वहाँ पे NR लिखा होगा, मीन्स कि नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 प्लस हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि इस बार पीओ की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क से ज़्यादा कुछ स्टेट में आपको पीओ की वैकेंसीज देखने को बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, तो आप लोग के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी जो पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनकी एज क्लर्क के लिए नहीं बचा है, अब पीओ के लिए सिर्फ बचा है, वो यहाँ पे अच्छा प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बाद आप ऑनलाइन कब से कर सकते हैं ना। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट यहाँ लिखा गया है कि 8 जून से लेकर 28 जून तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। 8 जून से 28 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक ठीक, पहला चीज़ है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर यहाँ पे बात किया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात किया गया, तो ये IBPS बोला है कि मैं यहाँ पे अगस्त के समय लूँगा, ठीक है। हालांकि ये डिक्लेयर नहीं किया कि किस तारीख से लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस को लेकर जो यहाँ पे चीज़ें हालात ठीक नहीं है, उसको लेकर यहाँ पे इसने टेंटेटिव डेट जारी किया है। तो मान सकते हैं कि अगस्त में अगर ये पेपर होता है, ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में देख सकते हैं, नवंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे जो ये महीने की बात किया गया जहाँ पे आपको जो कि डाउनलोड कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए हो सकता है, ऑफिसर एग्ज़ाम की बात की गई है। तो सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर, मीन्स कि अगस्त से लेकर नवंबर तक के बीच में सारे पेपर होने, पीओ का भी होने, क्लर्क का भी होने, किस तारीख होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा IBPS के द्वारा, ठीक है। तो एक बात तो दिमाग में रख लीजिए कि पॉजिटिव चीज़ कि आपका जो पेपर बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका बहुत ही जल्द पेपर होगा। अगर टेंटेटिव डेट की बात करते हो तो उस टेंटेटिव डेट पर अगर पेपर होता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलिए, पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया कि क्या है। अब यहाँ पे एज की बात करते हैं, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे एज की बात कर ले तो एज क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम एज की बात करते हैं तो अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए एज कितना होता है, 18 से लेकर 28, मीन्स की मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। वहीं पीओ की बात करते हो तो पीओ का जो एज होगा वो होगा आपका 18 से लेकर 30, ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30, ठीक है। बाकी OBC SC ST वाले आप ध्यान देंगे कि OBC के लिए यहाँ पे आपका 3 इयर्स का छूट मिलेगा, और SC ST के लिए की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 इयर्स की छूट मिलता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा चीज़ कि अक्सर इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होता है कैसे होता है, देखिए यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और यहाँ पे बात करें ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यानी कि यहाँ पे क्लर्क की बात कर रहे हैं कि क्लर्क का जो है पेपर कैसा आता है एग्जाम में। देखिए, क्लर्क का पेपर की बात करें 2 पेपर होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, बस। अब क्या है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम जो यहाँ पे मार्क्स की बात किया गया 40 मार्क्स का रहेगा दोनों, और टोटल मार्क्स भी 80 रहेंगे। कंपोजिट टाइम ऑफ 45 में आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस सेक्शन के लिए आपको जैसे कि 20-20 मिनट का जो है निर्धारित रहता है, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि IBPS की कलर की बात करते हैं या फिर आपको SBI की बात करते हैं, उसमें नहीं, उसमें होता है इसमें यहाँ पे कंपोजिट 45 मिनट का समय मिलता है। मीन्स कि आप किसी भी सेक्शन को जितना समय दें, है ना। रीजनिंग में आपको अगर 30 मिनट्स देना 30 मिनट्स दिए, 20 मिनट्स देना 20 मिनट्स दिए, आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी समय ले सकते हैं, बस बशर्ते कि आपको 45 मिनट में दोनों सेक्शन करने हैं, है ना।
दूसरी बात कि यहाँ पे अगर ऑफिसर स्किल की बात करें तो सेम चीज़ 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए होंगे। कंपोजिट टाइम इसमें 45 मिनट मिलता है ना। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पेपर आपके होंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ तो होता है क्या कि बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए तो ये तो हो गया। अब ऑफिस असिस्टेंट मेंस की बात भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, ऑफिसर स्केल 1 की भी बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिए। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे स्टार्ट करने का मतलब है कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में देंगे पेपर, या हिंदी तो हिंदी में, ठीक है। ये जो आपके जो लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करने होंगे, बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मार्क्स जो होंगे 200 का होगा यहाँ पे। लेकिन थोड़े से चीज़ चेंज होगी, जैसे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होंगे रीजनिंग, वहीं 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के लिए कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होंगे आपके जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। कंपोजिट टाइम मिलेंगे 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलेगा। मीन्स किसी भी सेक्शन में आप जितना भी समय दे सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी। जस्ट लाइक आपको ऑफिसर स्किल में भी सेम चीज़ है, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेंगे, कंपोजिट टाइम 2 घंटे का रहेगा, सब कुछ वही चीज़ है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट जितने भी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सेम जैसे ऑफिस असिस्टेंट में भी हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या आप जो वहाँ पे मिनिमम कट ऑफ होते हैं या ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ होते हैं या ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, मीन्स कि इंडिविजुअल मार्क्स लाने होते हैं हर सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल लाने होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लाने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IBPS में इंडिविजुअल कट ऑफ देखे जाते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल भी इसका कट ऑफ बनेगा, है ना। इंडिविजुअल तो कट ऑफ बनेगा, ओवरऑल भी बनेगा, दोनों। लेकिन SBI में ऐसा नहीं होता। SBI में क्या होता है, टोटल ओवरऑल होता है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं IBPS जो कंडक्ट कराती है पेपर, हर सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ लाने होंगे। जब तक मिनिमम कट ऑफ नहीं लाएंगे आप उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम स्कोर जो होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था, अगर मैं प्रीवियस ईयर का यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ लेकर आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ कि जैसे कि इंग्लिश में 8.25 लाने हैं, है ना, ठीक है। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी में 7.75 लाने हैं और रीजनिंग में 7.50 लाने हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का अगर इसमें अगर 7 आ जाता है तो डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। हालांकि इसमें अच्छे नंबर होंगे, हो सकता है कि इनका इसमें आपका 30 नंबर हो, इसमें हो सकता है आपका 32 नंबर हो, ठीक है। आपने तो कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर लिया, लेकिन एक सेक्शन में आप कम लाते हैं वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। बात को समझिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। आपने अगर क्वालिफाई भी कर लिया, ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, लेकिन एक सेक्शन में आप कम ले आते हैं, आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर बात करते हैं मेंस की बात करते हैं, मेंस में भी वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के लिए मैंने अभी बताया था, है ना। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि जनरल की बात करें या फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 10.25 मिनिमम लाने होते हैं। इंग्लिश में आपको 12.50 लाने थे अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हो तो 17.75, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15.50। तो ये क्या मिनिमम कट ऑफ ले आने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, मिनिमम नंबर लाने से क्वालिफाई नहीं करते। मिनिमम तो आपको लाने मैंडेटरी है, ठीक है, ये तो मैंडेटरी, साथ ही साथ इसका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा मिनिमम के साथ साथ। चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हो तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट का, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप जिस स्टेट से हैं कोशिश यही करिए कि आप उसी स्टेट से अप्लाई करें। अगर आपके स्टेट में काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, आपको लगता है कि आपके नियरेस्ट कोई स्टेट है जहाँ पर आप जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है जाने के लिए, आप वहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं। जाते वक्त आप सारे परिस्थिति को हैंडल करते हुए आप पेपर को अच्छे कर सकते हो, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, यहाँ पे सारे देख सकते हैं कि कट ऑफ जनरल कैटेगरी वाइज, EWS वाइज, OBC ST SC का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुछ में नॉट रिपोर्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉट रिपोर्टेड का मतलब कि ये स्टेट में जनरल कैटेगरी का जो है अभी वैकेंसीज है, रिपोर्ट नहीं किया गया, रिपोर्ट करने पर ही वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल की बात मैं करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको यूपी में आपका जो है वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को है, ठीक है।
तो यूपी वाले के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छा, जो कैंडिडेट यूपी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि यूपी में सबसे ज़्यादा हर बार यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलता है। इस बार भी सबसे ज़्यादा यूपी का वैकेंसी देखने को मिला है। हालांकि और भी स्टेट है जहाँ पे कुछ अच्छे खासे यहाँ पे सीट देखने को बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। जैसे कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान। तो जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अगर एमपी रीजन से बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, महाराष्ट्र से भी अप्लाई करते हैं, उड़ीसा वाले बहुत अप्लाई करते हैं, पंजाब और राजस्थान वाले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। वहीं देख सकते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की मैंने अभी बात भी किया, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ऑफिस स्टूडेंट का था मीन्स की कलर का जितने भी वैकेंसी थी इसकी बात होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 मीन्स की पीओ की बात करते हैं। पीओ में भी देख सकते हैं कि यूपी का जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी अदर स्टेट में जैसे बिहार के स्टूडेंट काफ़ी सारे अप्लाई करते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के, वहीं बात करते हैं झारखंड के, हरियाणा के, है ना। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। अब जब इतने सारे बातें हो गई तो आप लोग के मन में ज़रूर ख्याल होगा कि चलिए आपका एज आपके फेवर में है, क्वालिफिकेशन आपके फेवर में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी अच्छे खासे हैं, आपने फॉर्म को भरना है, आपको पेपर तैयारी करनी है। तो पेपर में आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई कितना मार्क्स का होता है पेपर, तो उसमें कितना लाना होता है जिससे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। इस बात को आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, वहीं से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था और हमें कितना लाना है। और आप मॉक टेस्ट में भी उसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, तभी जाकर आपका बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ आपका क्लर्क जो है क्लियर होगा और आपके रिजल्ट होंगे। तो पहली बात यहाँ पे करेंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2020 की बात कर लेते हैं। फटाफट देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओबीसी और एससी एसटी की बात करते हैं तो उससे थोड़े कम होते हैं, 5-6 नंबर कम कर लीजिएगा, 2-4 नंबर ओबीसी वाले कम कर लीजिएगा, 8 से 10 नंबर वाले एससी से कंपेरिजन करके कम कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्टेट में ओबीसी, जनरल, एससी सभी सेम होते हैं तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो होते हैं मीन्स कि जो मैक्सिमम जो स्टेट होते हैं जैसे यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे एक स्टेट में वैरी करते हैं ना, 2-4 नंबर के वैरी करते हैं ओबीसी का, एससी एसटी से 8-10 नंबर का वैरी करता है। ओबीसी सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था? 73। इस बार कितना कट ऑफ हो जाएगा? इस बार भी कट ऑफ आपका 70 से लेकर 75 ही होगा, ठीक है। मान के चले कि अगर हम 2-3 साल का डाटा उठा के देते हैं तो इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको 70 से 75 के ही बीच में वैरी करता रहता है ना। तो आपको 70 से एबव मॉक टेस्ट में लाने होंगे, तभी जाकर वहाँ पे बात बनेगा, है ना। उससे कम लाएंगे आपका बात नहीं बनेगा। हरियाणा 78.25, कुछ स्टेट में काफ़ी कट ऑफ हाई गया है पिछली बार, जैसे 78.25, है ना, समझ रहे हैं, 78.25। अब सोच लीजिए यहाँ पे कि 80 मार्क्स का पेपर ही होता है और 78.25 जा रहा मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें 66.75, गुजरात का 78.25, तेलंगाना का 71.25, बिहार का 75.5, राजस्थान का 78.75, वेस्ट बंगाल का 77.75, पंजाब का 78.5, असम का 69, छत्तीसगढ़ का 70.5, उड़ीसा का 79.75, लगभग आपका 80 आउट ऑफ 80 है ना। हिमाचल प्रदेश 71.25, आंध्र प्रदेश से 76.25, महाराष्ट्र 67, वेस्ट बंगाल 77.75, पंजाब 78.5, असम 69, छत्तीसगढ़ 70.5, जम्मू कश्मीर 73.5, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक आपको यहाँ पे बेनिफिट करता है। मान लिया कि आपने 80 में हो सकता है कि आपने 69 अटेम्प्ट किया हो और ये 69 का 69 सही हो जाता है, तो आपको नॉर्मलाइज करके याद रखिएगा यहाँ से 3 से 4 मार्क्स बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। कुछ लोगों को 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का कट ऑफ। और हाँ, अगर बात करते हैं पिछली बार तो काफ़ी कट ऑफ गया है, ठीक है। ग्रामीण बैंक की अगर बात करें तो क्लर्क की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई गया था, वजह था कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन से अगर 3 से 4 मार्क्स या 5 से 6 मार्क्स आ जाते हैं तो सोच लीजिए कि अगर 6 मार्क्स आ जाते हैं तो 9-6 का 15, आपको 80 में यहाँ पे 75 आ गए, है ना।
ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपको कट ऑफ हाई देखने को बना है। हालांकि आपका जो है ये बेनिफिट देगा नॉर्मलाइजेशन कब, जब आप एक्यूरेसी 100% रखते हैं तब, ठीक है। चलिए कुछ स्टेट के बारे में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अब मेंस की, ठीक है। IBPS RRB क्लर्क मेंस कट ऑफ 2020 की बात करते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सेक्शन, फाइनल अलॉटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आंध्र प्रदेश की देख सकते हैं कि आपका जनरल, EWS, OBC, SC, ST वाले सभी यहाँ पे कैटेगरी के अपना कट ऑफ देख लेंगे या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाले देख सकते हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए इतना हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से बात करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ तो हो गया था RRB क्लर्क की बात, RRB ऑफिस असिस्टेंट की बात हो गई, प्रीलिम्स मेंस का मैंने कट ऑफ शेयर किया आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे बात करेंगे IBPS RRB PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2020 के बारे में। इसमें भी सेक्शन कट ऑफ होते हैं, जैसे कि रीजनिंग में आपको 11 कम से कम लाने होंगे, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 8.25, ओवरऑल में यहाँ पे 48.25, ठीक है। और स्टेट वाइड जो है आपका कट ऑफ तो वैरी करेगा ही करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वालिफाई वहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेट वाइड देखते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कट ऑफ कितना गया था, 47, ठीक है। PO का कट ऑफ कम गया था, लेकिन लेवल जो क्वेश्चन के थे वो मॉडरेट टू हाई थे, ध्यान रखिए ये चीज़। ऐसा नहीं कि मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट, इसलिए कट ऑफ भी 47 गया था। ये आसान चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पे पेपर के लेवल काफ़ी अच्छे थे, जिसके कारण यहाँ पे जो है कट ऑफ कम गया है ना। हरियाणा 60.50 है ना, सोचिए इतना जो पेपर टफ था उसमें भी यहाँ पे हरियाणा कट ऑफ 60.50, समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश का 44.25। वही बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात हो गई तो गुजरात का 59.75, असम का 41, छत्तीसगढ़ का 43.25, जम्मू कश्मीर का 52, तेलंगाना 48.25, बिहार 48, आंध्र प्रदेश 52.75, उत्तराखंड 61, उड़ीसा 62.275, हिमाचल प्रदेश 56.5, तमिलनाडु 54, राजस्थान 66, वेस्ट बंगाल 52 और पंजाब 59। अब यहाँ पे देखते हैं कि IBPS RRB PO मेंस फाइनल कट ऑफ आप सभी स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट पेपर देने होंगे। आपके पास मई का महीना है, अब इसके बाद आपको पूरे मई के महीने तो बचते हैं, साथ ही साथ जून पूरे महीना, जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ्स से लेकर 3 to 4 मंथ्स के समय हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने हैं। ये किन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जो कैंडिडेट लास्ट 2 ईयर से, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से एफर्ट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के काफ़ी करीब रह रहे हों, तो उनके लिए इस बार 100% चांसेस है कि उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते 3 से 4 महीने वो सारे चीज़ को अपडेट करें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको, जितने भी क्वेश्चन में डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। मॉक टेस्ट एक तो कम से कम अभी से ही, ये मत सोचिए कि पेपर जब का डेट आएगा, नोटिफिकेशन तो आ चुका है उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, अभी से एक कम से कम मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए और जो सेक्शन काफ़ी वीक है उसको बस मजबूत कर लीजिए। मॉक टेस्ट नहीं देंगे बैंक के पेपर में, आपका कभी भी आप सोचेंगे कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हैं और वहाँ जाकर डायरेक्टली बैठकर, ठीक है, आपका टॉपिक सारा क्लियर है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे पेपर में जाएंगे सीधे बिना मॉक टेस्ट दिए तो आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं आती है ना। आपका तो कॉन्सेप्ट सब चीज़ क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, बट कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर बट स्पीड नहीं है, तब आप वहाँ पे फंस सकते हैं। स्पीड के कारण क्या होता है, आप मॉक टेस्ट देते हैं तो स्पीड आप काफ़ी मेंटेन करते हैं। अगर स्पीड आप मेंटेन करते हैं तो वहाँ से आपको एक्यूरेसी भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से बनाते हैं तो आपको एक्यूरेसी भी गिरता है। ये चीज़ कहाँ पता चलेगा, आपके घर पे मॉक टेस्ट देंगे तो, ताकि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं स्पीड तो है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक और मुश्किल खड़ा कर देगा, स्पीड तो है, एक्यूरेसी खराब हो रहा है। अब दोनों चीज़ मेंटेन करोगे, मीन्स कि स्पीड विद एक्यूरेसी 100%, देन सिलेक्शन विल बी 100%, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात को। बस अभी से इतना ही चीज़ करेंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इंग्लिश से रिगार्डिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है।
जो मीन्स के IBPS जो कलर के लिए होते हैं, पीओ मीन्स पीओ के लिए होते हैं, साथ ही साथ SBI कलर के लिए होते हैं। तो जहाँ इंग्लिश का जहाँ पे चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।